एक गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था जिसमें दो भाई और उनकी पत्नियां रहती थीं। बड़े भाई का नाम था अमीर, जो नाम के अनुरूप थोड़े अच्छे आर्थिक स्थिति में थे, जबकि छोटे भाई का नाम रमेश था, जो बहुत ही गरीब था। अमीर की पत्नी का नाम था सविता और रमेश की पत्नी का नाम था राधा। राधा बहुत ही साधारण और ईमानदार स्वभाव की महिला थी। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा परिवार की भलाई के बारे में सोचती थी और पूरे परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती थी। अमीर खेती बाड़ी में माहिर था और उसकी फसलें अच्छी होती थीं, जबकि रमेश की फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। इसका कारण अमीर का अधिक जमीन और संसाधनों पर अधिकार होना था, जबकि रमेश के पास केवल थोड़ी सी जमीन थी। अमीर अपने धन के कारण गांव में जाना माना व्यक्ति था, जबकि रमेश और उसकी पत्नी राधा अक्सर अपने दिन की शुरुआत आर्थिक चिंताओं के साथ करते थे। राधा अपनी गरीबी से परेशान तो थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत करती, अपने पति और ससुराल वालों का ध्यान रखती और हमेशा ये सोचती कि एक दिन उनके भी अच्छे दिन आएंगे। सविता, अमीर की पत्नी, अपने पति की संपत्ति और ऊंचे मान सम्मान के कारण अक्सर अपने छोटे देवरानी और देवर को तुच्छ समझती थी। उसे लगता था कि पैसे से ही सब कुछ मापा जा सकता है। सविता का स्वभाव अक्सर राधा को ताने मारने वाला होता था और वह राधा को उसके कपड़े, खाने पीने की आदतें और उसकी गरीबी पर ताने देती रहती थी। राधा को यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया। उसका मानना था कि परिवार में शांति बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए वह चुपचाप सब सहन कर लेती थी। राधा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और उसे घर चलाने के लिए कभी कभी दूसरों के खेतों में काम भी करना पड़ता था। इसके बावजूद वह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। रमेश भी अपनी गरीबी से तंग आ चुका था, लेकिन वह भी राधा की तरह मेहनती था। दोनों मिलकर अपने घर की स्थिति सुधारने की कोशिश में लगे रहते थे, परंतु आर्थिक तंगी के कारण उनके घर में हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमीर और सविता का राधा और रमेश के प्रति व्यवहार और खराब होता गया। अमीर को अब रमेश से कोई सहानुभूति नहीं थी, जबकि सविता राधा को घर के कामों में ताने मारती रहती थी। राधा का दिल टूट चुका था, लेकिन वह अपने पति के सम्मान और परिवार की शांति के लिए चुप रहती थी। एक दिन अमीर ने रमेश से उसकी जमीन भी खरीदने की बात की, ताकि वह और ज्यादा खेती कर सके। रमेश के पास पहले से ही बहुत कम जमीन थी और अब अमीर उसकी आखिरी जमीन भी खरीदना चाहता था। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि वे किसी तरह इस जमीन को बचाने की कोशिश करें। एक दिन गांव में भारी बारिश हो गई और अमीर की सारी फसलें खराब हो गईं। अमीर के पास अब कुछ नहीं बचा था, जबकि रमेश ने अपने छोटे से खेत में मेहनत करके थोड़ी बहुत फसल बचा ली थी। ये समय अमीर और सविता के लिए बहुत कठिन था। अब उन्हें राधा और रमेश से मदद मांगनी पड़ी। राधा ने बिना किसी द्वेष के उनकी मदद की। उसने अपनी थोड़ी सी फसल अमीर और सविता को दी और कहा कि परिवार में एक दूसरे की मदद करना सबसे जरूरी होता है। सविता को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा से माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पैसा और संपत्ति जीवन में सब कुछ नहीं होते। सच्ची खुशहाली और सुख शांति आपसी प्रेम, सहयोग और समझदारी से मिलती है। राधा की गरीबी ने उसे कभी छोटा नहीं बनाया, बल्कि उसके दिल की अमीरी ने उसे सबकी नजरों में महान बना दिया। परिवार में सद्भाव और एकता बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में राधा ने जो उदारता दिखाई, वही सच्ची अमीरी है। अमीर और सविता ने अंत में ये समझ लिया कि रिश्तों की अहमियत पैसों से बढ़कर होती है और सच्चा सुख एक दूसरे के साथ खड़े होने में है, न कि संपत्ति जमा करने में।